बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं, घर में ही क्या हकीकत किबला को भेज दूं। बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूं, घर में ही क्या हकीकत किबला को भेज दूं। तेरा रजब की रात कोई कहता है बिनते असद से, खुद आती हो या मैं खाना काबा को ही भेज दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर ज़हूर के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। तमाम शिया सुन्नी दोस्त अहबाब को 13 रजब आमद अमीरुल मोमिनीन या शोबुद्दीन हसनैन शरीफैन के तैयब तैर बाबा जनाब सैयदा के शोर नामदार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पाक नबी के चचा ज़ाद भाई और दमाद रसूल, चाहे वो पहले नंबर पे को माने चौथे नंबर पे माने, तमाम दोस्त अहबाब को मौला कायनात अलैहिस्सलाम की आमद खाना काबा में 13 रजब की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वाक़या दोस्तों कुरान मजीद की एक सूरत का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत करता हूँ और एक हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करता हूँ। कुरान मजीद 18वां पारा सूरह मोमिनून की पहली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफलाहल मुमिनून वकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। फरमाया कि मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। दोस्तों ये 13 रजब का वाक़या सन 30 आमुल फ़ील हिजरी यानी हाथियों वाला जो साल है पाक नबी का, उस हमला करने के बाद 30 साल बाद मौला अली अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैं क्या और मेरी बसात क्या कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान आपके सामने बयान करूं। फ़कत एक जुमला और एक हदीस तबर्रकन तमाम शिया सुन्नी दोस्त अहबाब मौला से मोहब्बत करते हैं, उनकी हदिया नज़र करता हूँ। फरमाया कि ए अली अलैहिस्सलाम, अगर मुझे अपनी कौम के बारे में, उम्मत के बारे में ये डर खौफ न होता कि तेरे बारे में लोग वो कहें जो लोगों ने हज़रत ईसा के बारे में कहा। क्या कहा? किसी ने उसको इब्नुल्लाह कहा, किसी ने अल्लाह कहा, मुख्तलिफ उनके नज़रियात बने। ए अली अलैहिस्सलाम, मैं तेरी वो फजीलत बयान करता कि तू जहाँ से गुज़रता तेरे पाँव की खाक को लोग अपनी आँखों पे लगाते और उसको शिफा समझते। दोस्तों ये 18वां सिपारा जो मैंने आपके सामने पहली इब्तदाई आयत पढ़ी है, ये वो कुरान की आयत है जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने 16 रजब को पाक नबी के हाथों पे कुरान नाज़ल होने से पहले तिलावत फरमाई। पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद अफलाहल मुमिनून, अन करीब मोमिनीन ही कामयाब हैं। तो पाक पैगम्बर ने फरमाया या अली, तू ही उनका अमीर है और वो तेरी वजह से ही कामयाब है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मौला की थोड़ी सी फजीलत शान बयान करें। तमाम शिया सुन्नी दोस्त अहबाब उलमा ने बिलखसूस अलकतरा किताब मनाकिब अहले बैत अल्लामा सैयद अहमद मुस्तनब्बद और अदम्मतुस्साकिबा अल्लामा मोहम्मद बाकर दश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल किए, जिससे हम पढ़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वाक़या दोस्तों लंबा है लेकिन आपका सुनाया है कि फरमाया या अली, आपको अल्लाह ने कुछ ऐसी फजीलतें अता की हैं जो मुझ पैगम्बर को भी नहीं नसीब हुई। दोस्तों ये अली को बढ़ाना नहीं, हम क्या और हमारी औकात क्या कि अली को बढ़ाएं। फरमाया अल्लाह को ए अली अलैहिस्सलाम कोई बंदा उसकी हकीकी मार्फत नहीं करता सिवाय मुझ मोहम्मद के और तेरे अली के अलावा, और मुझ मोहम्मद की मार्फत अली कोई नहीं रखता सिवाय अल्लाह के और तेरे के। और अली मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, तेरी भी हकीकत मार्फत सिवाय अल्लाह के और मैं मुस्तफ़ा के कोई नहीं जानता। जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि ए अली अलैहिस्सलाम, तेरी मोहब्बत विलायत लोग अगर हज़रत नूह नबी जितनी ज़िंदगी गुजारें, कोई ओद पहाड़ जितना सोना दे दें, सफ़ा मरवा के दरमियान मज़लूमियत की हालत में मारे जाएं, सब कुछ करने के बावजूद अगर वो उनके दिल में अली तेरी मोहब्बत विलायत नहीं है तो जन्नत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। दोस्तों अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, क्योंकि मौला के फ़ज़ाइल तो बहुत हैं, जिसके बारे में नबी ने फरमाया या अली, तमाम दरख्त कलमे बन जाएँ, समंदर शाही बन जाए, जिन्नों इंस लिखने बैठ जाए, फिर भी तेरी वो शान अज़मत बयान नहीं कर सकते। इंसानियत
सब जिन्नो इंस कासर हैं। तेरे सदक़े में मेरी आल, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। तेरी मिसाल मेरे साथ वैसे ही है जैसी जिस्म के साथ सर की होती है या जिस्म के साथ रूह की होती है। दोस्तों, ये वाक़या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब बयान करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 13 रजब के हवाले से थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी है। मौला ने वो फरमाते हैं जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब कि 13 रजब की रात थी। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब खाना काबा के सीन में बैठे हुए थे, तो हमने देखा कि क्या जनाब फ़ातिमा बिन्त असद, चलो आपकी तवज्जो के लिए, क्योंकि खुशी का दिन है, मुझे मीर तकल्लम एक कराची से शायर हैं, उनकी रुबाई भी याद आ गई, वो भी पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूँ, घर में ही क्या हकीकत किबला को भेज दूँ। बीबी कहो गदीर के मौला को भेज दूँ, घर में ही क्या हकीकत किबला को भेज दूँ। 13 रजब की रात कोई कहता है बिन्त असद से, खुद आती हो या मैं खाना काबा को ही भेज दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोस्तों, बी पाक के अल्फाज हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरे रसूलों पे ईमान रखती हूँ, तेरी किताबों पे ईमान रखती हूँ और अपने जात इब्राहीम पे ईमान रखती हूँ जिसने ये दोनों अपने हाथों से खाना काबा की तामीर की। मेरा अल्लाह मैं सब तेरा ईमान रखती हूँ, तुझे वास्ता है बेहक़ हाज़ल मौलूद, इस मौलूद का जो मेरे शिकम में है, जो मुझसे बातें करता है, जो तेरी आयात में से एक आयत है, अल्लाह की निशानी है, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा। दोस्तों, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब कहते हैं कि हमने देखा कि पीछे से दीवार काबा शक हुई। अगर हम और आप होते लोगों दोस्तों तो देखते कि हम डर जाते, पीछे हट जाते, लेकिन बीवी पाक पीछे नहीं हटे। क्यों? इसलिए नहीं हटे कि वो हैदर करार की माँ है, किसी फरार की माँ नहीं है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब कहते हैं कि मैंने देखा, अब वक्त की मजबूरी है दोस्तों कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक तारीख़ का हिस्सा है। बीवी पाक अंदर चले गए, फिर उधर से दीवार मिल गई। 3 दिन तक बीवी पाक अंदर अल्लाह की मेहमान रहे। तीसरे दिन फिर जब मौला पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अपने हाथों पे मौला को लिया, चची जान को सलाम दुआ दी, मुबारकबाद पेश की, तो अली अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और अपने मौला आका हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। तो फिर बीवी पाक ने अपने हाथों पे जब अली को लिया, पूरा मक्का इकट्ठा था, सब ने आके मुबारकबाद दी कि ये कैसा बच्चा है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि जिसकी विलादत आज दिन तक इस दुनिया में कोई ऐसा नबी पैगंबर नहीं गुज़रा जिसकी खाना काबा में विलादत हुई हो। इसीलिए जो मैंने पीछे अल्फाज बताएं कि मौला पैगंबर ने फरमाया, ए अली, अल्लाह ने तुझे कुछ ऐसी फजीलतें अता की हैं जो मुझ मोहम्मद को भी नहीं नसीब हुई। वो कौन सी हैं? फरमाया, या अली, तेरी पहली फजीलत ये है कि तू अल्लाह के घर में पैदा हुआ है, तेरी उदद विलादत हुई है। दूसरी तेरी फजीलत ये है कि मुझ मोहम्मद जैसा नबी तेरा ससुर है। फरमाया, या अली, तेरी तीसरी फजीलत ये है कि सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब ज़हरा जैसी तेरी ज़ौजा है। फिर फरमाया, या अली, अल्लाह ने तुझे हसन हुसैन जैसे बेटे अता किए हैं जो जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो उस वक्त ये जो मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, तो पाक पैगम्बर ने फरमाया कि या अली, मुझे कुछ सुनाओ। तो भी पाक ने फरमाया कि अली ने आँखें नहीं खोली और मेरा खीर भी नहीं पिया। तो पैगम्बर ने अपनी ज़ुबान अली की ज़ुबान पे रख दी। तो पाक अली ने अपने पाक पैगम्बर की ज़बान चूसी तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या सुनाऊँ? तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, या इंजील सुनाऊँ, या कुरान सुनाऊँ जो अभी तक नाज़िल नहीं हुआ? दोस्तों, वाक़या लंबा हो जाएगा। तो फिर मौला अलैहिस्सलाम ने 18वां पारा सूरह मोमिनून को ये इब्तदाई 10-11 आयात तिलावत की। तो पैगम्बर ने फरमाया कि या अली, तू उनका अमीर है। और वो उसके बाद दोस्तों, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ इख्तिसार के साथ, लेकिन फिर भी ये हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। जब लेकर जाने लगे ना, तो कुफार मुशरिकीन यहूद व नसारा आ गए। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप अपने चचा ज़ात को कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या मक्का का कानून भूल गए हैं कि जो बच्चा भी दुनिया में आता है उसको इस पत्थर पे लिटाते हैं और एक अजदाह निकल कर आता है जो उस बच्चे को
کے دیکھتا ہے۔ جو دوستو اس کا سادہ الفاظ میں ترجمہ یہ کہ جو حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ تمام شیعہ سنی دوست احباب نے لکھا کہ جب پتھر پہ علی علیہ السلام کو لٹایا گیا تو پھر جب اجداد نکل کے آیا، 3 دن کے تھے مولا علی علیہ السلام، تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے، ید اللہ والے ہاتھوں سے اس اژدہا کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ منظر جب ماں نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے، اور اسی وجہ مولا نے پھر فخر سے کہا تھا خیبر والے دن جب فتح کیا، مرب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرب رکھا ہے، تو مولا نے فرمایا ان الذی سمت امی حیدر، اگر تیری ماں نے تیرا نام مرب رکھا ہے تو میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیوں حیدر رکھا ہے؟ جب اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے تو اس وقت بی بی نے کہا حیدر یہ میرا بیٹا حیدر ہے۔ تو دوست اب پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کسوٹی تو علی نے توڑ دی ہے، آج کے بعد کس طرح پتہ چلے گا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد اژدہا کی کسوٹی نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد علی ہی کسوٹی ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا وہی حلالی ہے، جو اس سے بغض رکھے گا وہی حرامی ہے۔ دوستو یہ بہت واقعہ لمبا نہ ہو جائے، پھر پاک ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کئی جانور ذبح کیے، عقیقے کے طور پہ، صدقے خیرات کے طور پہ، لوگوں غریبوں یتامہ مسکین میں یہ دیا۔ یہ اس طرح کا واقعہ ہے دوستو، یہ تمام شیعہ سنی دوست احباب نے لکھا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ علی تجھے یہ فضیلت ہے کہ تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ کے گھر سے تیری شہادت ہوئی۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا، بالخصوص ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے یہ الفاظ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ علی کیوں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا پھر ایک وجہ ہے کیونکہ ان کی شادی، ان کا عقد ہوا ہے جناب زہرا سے، تو کہیں جناب سیدہ فخر سے یہ نہ کہیں کہ اے علی میں تو اس کی بیٹی ہوں جو اللہ کا نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، سید الاوصیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سردار ہے، جو اللہ کا نبی ہے۔ تو علی آگے سے کہیں گے اے زہرا اگر تو اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو میں علی وہ ہوں جو خود اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین، یہ مکہ کی سرزمین پر میں نے ایک پہلا گھر بنایا جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ دوستو آخری بات ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، گھر ہدایت نہیں کرتا۔ سکول کالج میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پڑھتا رہوں، جو دیواریں نہیں پڑھاتی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیچر استاذ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ہسپتال سے میں نے علاج کروایا، تو ہاسپٹل نہیں علاج کرتا بلکہ اس کے اندر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے جو مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ گھر بنایا جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، وہ گھر فقط ہدایت نہیں کرتا، اس گھر کے اللہ نے ہادی بنائی